नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। अपने इस चैनल पर आज से शुरू कर रहा हूं सियासत का सफरनामा। इस कड़ी में आप झारखंड की राजनीति में रोज बदलते समीकरण और चुनावी गतिविधियों की खबरों के साथ राजनेताओं के इंटरव्यू भी देख सकेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। ये प्योर झारखंडी चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं सियासत का सफरनामा। आज बात करेंगे भाजपा की। झारखंड में विधानसभा चुनाव में अब 3 माह ही बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन वापस सत्ता में लौटने की जहां जुगत लगा रहा है, वहीं भाजपा पुनः सत्ता में वापसी के सपने बुन रही है। भाजपा दूसरे दलों में तोड़फोड़ कर अपनी सत्ता में वापसी के हथकंडे अपना रही है। ताजा घटनाक्रम चंपई सोरेन को अपने पाले में लाना है, पर भाजपा की अंदरूनी समस्या भी कम नहीं है। अभी भाजपा से झारखंड के 5 पूर्व सीएम हैं। सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। बाबूलाल मरांडी ने बीते वर्ष इस भरोसे के साथ अपनी पार्टी जेवीएम का विलय भाजपा में किया था कि उन्हें 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सीएम का चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी। मरांडी के पार्टी में शामिल होने से तब पूर्व सीएम रघुवर दास असहज महसूस करने लगे थे और पार्टी में गुटबाजी बढ़ने लगी थी। तब रघुवर दास को उड़ीसा का गवर्नर बनाकर भुवनेश्वर शिफ्ट कर दिया गया था और मरांडी को काम करने की आजादी मिल गई थी। पार्टी ने उन्हें विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया, बाद में फिर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। पर लोकसभा चुनाव में मरांडी की अगुवाई में भाजपा को झारखंड में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। लोकसभा में सभी 5 सुरक्षित एसटी सीटें भाजपा हार गई। झारखंड भाजपा में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा आदिवासियों के दूसरे बड़े नेता हैं। केंद्र में मंत्री थे, पर खुटी लोकसभा से वे अपनी सीट नहीं बचा पाए। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम मधु कोड़ा और उनकी सांसद पत्नी गीता कोड़ा को अपने पार्टी में शामिल कर आदिवासी वोटों को लुभाने का हर संभव प्रयास किया था। जेवन में सेंध लगाकर शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के परिवार में ही फूट डालने के लिए शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को पार्टी में शामिल किया था और दुमका से लोकसभा का टिकट देकर उम्मीदवार बनाया। पर भाजपा को यहां भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। एसटी समुदाय में भाजपा के प्रति उसी समय से आक्रोश पनपने लगा था जब भाजपा की केंद्र के इशारे पर ईडी ने कथित जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। हेमंत सोरेन के जेल में होने का उनकी तेज तरार पत्नी कल्पना सोरेन ने खूब फायदा उठाया। वे आदिवासी समाज में इस संदेश को पहुंचाने में कामयाब रही कि सीएम हेमंत को आदिवासी होने की सजा दी गई है। चुनावी नतीजे ही हेमंत के जेल से बाहर आने की एकमात्र उम्मीद है। कल्पना के आंसुओं की धारा ने भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 5 माह बाद जब हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आए एवं एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गए और ताबड़तोड़ घोषणाओं की झड़ी लगा दी। मैया सम्मान योजना शुरू होते ही महिलाओं के खाते में खटाखट 1000 रुपये आने लगा तो भाजपा की सत्ता में वापसी की उम्मीदें धूमिल होते दिखने लगी। हालांकि भाजपा ने हेमंत सोरेन के जेल में रहते ही ऑपरेशन लोटस शुरू किया था और चंपई सोरेन के साथ खेल पलटने की भरपूर कोशिश की थी, पर तब भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। पर भाजपा चुप बैठने वाली पार्टियों में से कहां है। सत्ता से बेदखल किए गए चंपई सोरेन पर डोरे डालने लगी और अंततः भाजपा को इसमें सफलता मिल गई। चंपई ने कमल का दामन थाम लिया। इधर यह भी खबर है कि रघुवर दास गवर्नर से इस्तीफा देकर झारखंड की राजनीति में सक्रिय भूमिका में आने को आतुर हैं और उन्होंने पार्टी आलाकमान को अपनी इच्छा भी जता दी है। भाजपा में ऊपर से देखने में तो सब सामान्य दिख रहा है, पर चुनाव आते आते अंदरूनी कलह सतह पर आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि भाजपा ने अभी तक सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं की है और यहां भी दूसरे राज्यों की तरह मोदी के नाम पर ही चुनाव में जाने का मन बनाया है। पर पार्टी के सूत्रों का कहना है कि आलाकमान पर सीएम का चेहरा के साथ चुनाव में उतरने की सलाह दी गई है, क्योंकि हेमंत को सत्ता से बेदखल करने के लिए यह चुनावी राजनीति और रणनीति का एक अहम कदम होगा। अब देखना बाकी है भाजपा कौन सी रणनीति के तहत चुनाव में उतरेगी, पर इतना तो तय है कि सीएम चेहरे के बिना भाजपा की सत्ता में वापसी मुश्किल होगी। सियासत का यह सफरनामा आपको कैसा लगा, अपने कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन होगा। नमस्कार।